राधे राधे सभी भक्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है। अगर आप भी आज अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज राखी बांधने का शुभ समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का समय कब समाप्त होगा, राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा और आज चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, इन सभी जरूरी बातों को आज ही जान लीजिए ताकि आप शुभ समय पर ही अपने भाई को राखी बांध सकें और इस पावन पर्व का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, भद्राकाल और चंद्र ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी। क्या सुबह उठते ही राखी बांध सकते हैं या इसके लिए किसी खास शुभ मुहूर्त का इंतजार करना जरूरी है? इसके साथ ही इस बार सबसे बड़ा सवाल है भद्रा को लेकर। भद्रा आखिर कब शुरू होगी, भद्रा कितने बजे तक रहेगी, क्या भद्रा के दौरान राखी बांधना सही माना जाता है, और अगर 27 अगस्त को भद्रा रहेगी तो क्या उस दिन राखी बांधना बिल्कुल नहीं चाहिए? दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार सावन पूर्णिमा की तारीख को लेकर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पूर्णिमा आखिर 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को? पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, कब? और सबसे जरूरी सवाल, पूर्णिमा का व्रत आखिर किस दिन रखा जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को? और 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने का समय भी बहुत खास बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और है जिसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली में क्या क्या रखना है, भाई को तिलक कब लगाना है, राखी बांधने से पहले कौन सी रस्म करनी है, और राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए अगर आपके घर में भी इस बार रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे रक्षाबंधन 27 या 28 अगस्त में से किस दिन है, पूर्णिमा कब शुरू और कब समाप्त होगी, पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना चाहिए, भद्रा कब से कब तक रहेगी, और सबसे जरूरी बात, भाई की कलाई पर राखी आखिर किस समय बांधनी सबसे शुभ रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं रक्षाबंधन 2026 की पूरी और सही जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसी भी पर्व का निर्धारण करने से पहले वैदिक पंचांग की सूक्ष्म गणनाओं को समझना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं कि इस वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का गणित क्या कह रहा है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 को प्रातः 9:08 पर, पूर्णिमा तिथि का समापन 28 अगस्त 2026 को प्रातः 9:48 पर। 27 अगस्त की स्थिति, 27 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और सुबह 9-8 बजे पूर्णिमा लगेगी। इसके बाद पूरी दोपहर, प्रदोष काल शाम और पूरी रात पूर्णिमा तिथि रहेगी। 28 अगस्त की स्थिति, 28 अगस्त को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत ही होगा। हालांकि यह तिथि सुबह 9:48 पर समाप्त होकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में बदल जाएगी। अब इसी गणित के कारण देश में दो तरह के विचार सामने आ रहे हैं। एक, पहला विचार कहता है कि 27 अगस्त को पूर्णिमा पूरे दिन और रात मौजूद है, इसलिए त्योहार 27 को हो। दूसरा विचार शास्त्रों के उदया तिथि और भद्रा रहित काल के नियम पर आधारित है, जो 28 अगस्त को ही एकमात्र शुद्ध दिन मानता है।
शास्त्रों में तिथि की अवधि के साथ साथ वार, नक्षत्र और करण का भी विचार किया जाता है। जब तक हम विष्टि करण यानी भद्रा को नहीं समझ लेते तब तक रक्षाबंधन का सही निर्णय असंभव है। सनातन ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में भद्रा को सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत त्याज्य, अमंगलकारी और निषिद्ध माना गया है। अर्थात भद्रा काल में दो कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। एक, श्रावणी रक्षाबंधन। यदि भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए तो वह राजा, कुल के मुखिया या भाई के जीवन, यश, आरोग्य और ऐश्वर्य का नाश करता है। 2, फाल्गुनी होलिका दहन। यदि भद्रा में होलिका दहन किया जाए तो संपूर्ण गांव, समाज और राष्ट्र में भारी जन धन की हानि व संकट आता है। इतिहास की चेतावनी, लंकापति रावण की कथा। शास्त्रों में इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण लंकापति रावण का दिया जाता है। प्रकांड विद्वान और परम बलशाली होने के बावजूद रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था। उसका परिणाम यह हुआ कि उसी वर्ष भगवान श्री राम के हाथों रावण के समस्त विशाल कुल, अक्षौहिणी सेना और संपूर्ण स्वर्णमयी लंका का विनाश हो गया। इसी कारण हमारे सनातन धर्म में भद्रा के साय में रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से वर्जित है। अब आइए समझते हैं कि इस वर्ष 27 अगस्त को भद्रा की क्या स्थिति बन रही है। 27 अगस्त 2026 को जैसे ही सुबह 9:08 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, ठीक उसी क्षण से भद्रा भी शुरू हो जाएगी। ये भद्रा 27 अगस्त को पूरे दिन रहेगी। ये भद्रा 27 अगस्त की पूरी शाम प्रदोष काल में रहेगी। यह भद्रा 27 अगस्त की पूरी मध्यरात्रि निशीथ काल तक व्याप्त रहेगी। भद्रा की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की भोर यानी सूर्योदय से ठीक पूर्व होगी। इसका सीधा और निर्विवाद निष्कर्ष यह है कि 27 अगस्त को दिन के 24 घंटों में रक्षाबंधन मनाने के लिए एक भी क्षण ऐसा नहीं है जो भद्रा से मुक्त हो। यदि कोई व्यक्ति 27 अगस्त को दोपहर, शाम या रात में रक्षा सूत्र बांधता है तो वह सीधे सीधे भद्रा के अशुभ प्रभाव को आमंत्रित करता है। इसलिए 27 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व कदापि नहीं मनाया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण कथा कब करें? अब भक्तों और माताओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि रक्षाबंधन 27 को नहीं है तो क्या पूर्णिमा का व्रत भी 28 को होगा? इसका उत्तर शास्त्रों ने अत्यंत स्पष्ट रूप से दिया है। यदि रक्षाबंधन 27 को नहीं है तो क्या पूर्णिमा का व्रत भी 28 को होगा? पूर्णिमा व्रत का नियम, सनातन धर्म में व्रतों के लिए प्रदोष व्यापिनी और चंद्र व्यापिनी तिथि को प्रधानता दी जाती है। पूर्णिमा का व्रत तब रखा जाता है जब शाम को चंद्रमा के दर्शन और पूजन का अवसर प्राप्त हो। 27 अगस्त को पूर्णिमा सुबह 9-8 बजे से प्रारंभ होकर पूरी रात रहेगी। 27 अगस्त की शाम को पूर्ण चंद्रदेव के दर्शन होंगे, चंद्रोदय होगा और रात्रि जागरण का फल प्राप्त होगा। 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा 9:48 बजे ही समाप्त हो जाएगी, यानी 28 की शाम को पूर्णिमा नहीं बल्कि भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा रहेगी। पूर्णिमा का उपवास 27 अगस्त 2026 गुरुवार को ही रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन 27 अगस्त को ही किया जाएगा। चंद्रदेव को कच्चा दूध, जल और अक्षत का अर्घ्य 27 अगस्त की रात्रि को ही दिया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा, इस पर सभी वैदिक पंचांगों और विद्वानों का एक मत निर्णय है। उदया तिथि का महा सिद्धांत, धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि उपस्थित होती है वह उदय तिथि कहलाती है। सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा का फल पूरे दिन के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 अगस्त की सुबह भद्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होगी।
28 अगस्त का दिन पूरी तरह से निर्दोष भद्रा रहित अत्यंत शुभ और रक्षाबंधन के लिए सर्वोत्तम है। अतः संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व भर के सनातनी 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही रक्षाबंधन का महापर्व मनाएंगे। 28 अगस्त को राखी बांधने के सबसे सटीक शुभ मुहूर्त 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार राखी बांधने के लिए निम्नलिखित समय सबसे उत्तम है। 1 प्रातः काल का सर्वश्रेष्ठ महा मुहूर्त अमृत व शुभ चौघड़िया समय सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक, कुल अवधि लगभग 3 घंटे 51 मिनट। महत्व, यह समय उदया तिथि और पूर्णिमा तिथि का स्वर्णिम संगम है। इस समय भद्रा का कोई दोष नहीं है। यदि संभव हो तो इसी समय अवधि में भाइयों को राखी अवश्य बांध लें। 2 दोपहर का शुभ मुहूर्त अभिजीत विजय मुहूर्त। यदि कोई भाई बहन दूर यात्रा कर रहे हैं और सुबह 9:48 बजे तक एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो उदय तिथि के प्रभाव से दोपहर में भी राखी बांधी जा सकती है। समय दोपहर 1:30 से शाम 4:00 तक। महत्व, यह समय लाभ और अमृत की वेला में आता है और रक्षाबंधन के लिए पूरी तरह मान्य है। राखी बांधते समय कुछ शास्त्रीय नियमों और मर्यादाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि अनुष्ठान का पूर्ण आध्यात्मिक फल प्राप्त हो। 1 पूजा की थाली की सामग्री। पूजा की थाली तांबे, पीतल या चांदी की होनी चाहिए। उसमें निम्नलिखित वस्तुएं अवश्य रखें। कुमकुम या रोली सौभाग्य और विजय का प्रतीक, चंदन शीतलता और शांति का प्रतीक, अक्षत साबुत चावल जो अखंडता का प्रतीक है, दीपक शुद्ध घी का दीपक सकारात्मक ऊर्जा के लिए, रक्षा सूत्र पवित्र धागा या राखी, मिठाई पारिवारिक मिठास के लिए, 1 जल भरा कलश, 1 नारियल श्रीफल जो समृद्धि का प्रतीक है, 2 दिशा का विशेष ध्यान। राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व ईस्ट या उत्तर नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए। बहन का मुख पश्चिम या दक्षिण की ओर हो सकता है। भूलकर भी भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। 3 बैठने और सिर ढकने का नियम। भाई को जमीन पर सीधे नहीं बैठाना चाहिए। उनके बैठने के लिए लकड़ी का पाटा या कुशा कपड़े का स्वच्छ आसन होना चाहिए। भाई और बहन दोनों का सिर किसी स्वच्छ रुमाल, दुपट्टे या टोपी से ढका होना चाहिए। नंगे सिर कोई भी धार्मिक कर्म नहीं किया जाता। 4 क्रमबद्ध अनुष्ठान। 1 सबसे पहले अपने कुल देवता भगवान गणेश और भगवान शिव का स्मरण करें। 2 भाई के माथे पर अनामिका उंगली से रोली और चंदन का तिलक लगाएं। 3 तिलक के ऊपर अक्षत लगाएं। ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए न हों। 4 जलते हुए दीपक से भाई की 3 बार मंगल आरती उतारें ताकि नजर दोष और नकारात्मकता दूर हो। 5 भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और 3 गांठें लगाएं। 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। 6 रक्षा सूत्र बांधते समय इस महामंत्र का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करें। जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महाबली राजा बलि को बांधा गया था उसी पवित्र रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना, कभी अपने कर्तव्य से विचलित मत होना। भाई के हाथ में श्रीफल नारियल दें और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। बहनें अपने बड़े भाई का चरण स्पर्श करें। यदि भाई छोटा है तो वह अपनी बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। भाई अपनी बहनों को सामर्थ्य अनुसार भेंट उपहार दें और आजीवन रक्षा का वचन दें। रक्षा बंधन पर भूल कर भी न करें ये 7 महा गलतियां। 1 काले रंग का प्रयोग। राखी बांधते समय भाई या बहन काले रंग के वस्त्र न पहने और न ही काले धागे वाली राखी बांधे। 2 खंडित अक्षत राखी। टूटे हुए चावल या टूटी फूटी राखी का प्रयोग कभी न करें। 3 अशुभ आकृतियां। बाजार से ऐसी राखी न खरीदें जिस पर त्रिशूल, तलवार, खोपड़ी या कोई हिंसक आकृति बनी हो। 4
दक्षिण दिशा की ओर मुख, भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके कभी राखी न बांधें। 5, नंगे सिर बैठना, पूजा के समय सिर खुला न रखें। 6, उतारने का नियम, बांधी गई राखी को कम से कम जन्माष्टमी या अनंत चतुर्दशी तक कलाई पर धारण करके रखना चाहिए, उसे तुरंत नहीं काटना चाहिए। 7, भद्रा काल में भूल 27 अगस्त को दिन या रात में किसी के बहकावे में आकर राखी न बांधें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:08 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी। पूर्णिमा व्रत और कथा 27 अगस्त को रखी जाएगी। अब सबसे जरूरी बात, भद्रा का समय। भद्रा 27 अगस्त सुबह 9:08 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त के सूर्योदय से पहले तक रहने की जानकारी दी गई है। इसी वजह से 27 अगस्त को राखी बांधने से बचना बताया गया है। अब राखी बांधने